आप लोगों ने अगर बच्चों को पढ़ाना सिखाना है, मजहब जिसे आप कहते हैं, या आपके ख्याल में दीन की फिक्र करनी है, तो वो आप पहले 14 साल बल्कि पहले 7 साल आप उनके सामने मजहब और दीन और नबी के साथ मुताबिक रहे। घर में मियाँ और बीवी आपस में बहुत प्यार से रहे, घर में बड़ों का अदब हो, छोटों का एहतराम हो, और उनके सामने आप बड़े जो हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है आम डेली लाइफ की, वो घर एक प्यार का गहवारा हो। उसमें साथ हर बात में आप उन्हें ये बताते रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से खुश होते हैं, इस बात से नहीं होते। नबी पाक ने बताया है कि अल्लाह मियां इस बात से खुश होते हैं, इस बात से नहीं होते। ठीक है, ये आप 7 साल की उम्र तक उनके सामने खुद भी डिस्कशन करें, आपकी अपनी ये कंसर्न हो। ठीक है, 14, 7 और 14 के दरमियान वो सवाल करना शुरू करेंगे और कुछ शरारतें भी करना शुरू करेंगे। वहां आपने उन्हें डिसिप्लिन करना है। आप 14 साल की उम्र तक उनके साथ स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन कर सकते हैं। 7 to 14 आप लोगों में से कई, हम में से कई बिलो 7 ही बच्चों को इस वैश्याना तरीके से मारना शुरू करते हैं मजहब के ऊपर। तुमने जाय नमाज उल्टी क्यों डाल दी है, तुमने सिपारा नीचे फेंक दी है, ठीक है, तुमने हजरत कारी साहब के साथ बदतमीजी की है। 7 ईयर्स तक तो वो सहम जाएगा और उस काम से अब वो नफरत करेगा, उसको नहीं चाहिए वो। ठीक है, मासूम बच्चा है लेकिन उसके अंदर फिर उस वक्त आपका काम है, जो मैं अब आप लोगों ने तो टाइम आजकल हमें मिलता नहीं है, ये जो वॉइस क्लिप्स लोगों ने भेजे होते हैं, हम उनके नाम बीच में से उड़ाते हैं, या वो खुद कई बार नहीं बोलते, या कहते हैं हमारा नाम ना पता चले, या वॉइस चेंज करते हैं। वो जो मसले बता रहे हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े माँ बाप, कौन है जी, ये जी MIT का जो है पोस्ट ग्रेड है या पोस्ट डॉक है, वहां से बेचारे परेशान होके माँ या बाप कर रहे होते हैं कि वो बेटा जो है वो उसको सेक्सुअली मोलेस्ट करता रहा, फलां क्लोज रिलेटिव या मेड हमारे वहां थी या था, अब वो ड्रग्स पे लग गया है, उसको इतनी पेन है, वो सारे मामलों से नफरत करता है। ठीक है, या मेरी बेटी है वो शादी से ही भाग गई है, वो जितने मसले हैं वो फर्स्ट 14 ईयर्स के हैं। ठीक है, देखिए एक है एक्सीडेंट हो सकता है आपकी सारी एहतियातों के बावजूद, लेकिन माँ बाप की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना पैसे कमाना है, ना नौकरियां हैं, ना एक दूसरे को नीचा दिखाना है। फर्स्ट 7 ईयर्स में उस घर के अंदर उनकी अपने बेडरूम में क्या लड़ाई हो रही है, उस बच्चे के पास उनका बहुत खूबसूरत माहौल हो। औरत जब प्रेग्नेंट है उस वक्त घर बहुत खूबसूरत या बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट हो। ठीक है, वो एक खास प्रोसेस से गुजर रही है और वो बेबी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप लोग मजहब, ये जितनी कंसर्न है ना आपकी, अब ये सारी अब अल्लाह और रसूल की है। ठीक है, तो ये अल्लाह और रसूल की कंसर्न आपकी फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ किड और मैरिज की हो। ठीक, उसमें आप दोनों बहुत अच्छा कपल हो, आपके एल्डर्स भी आपके साथ, इस्लाम का जो एक असल फैमिली यूनिट है। ठीक है, उसमें आप ना रहे कंबाइंड फैमिली सिस्टम के साथ, आप रहें अकेले, लेकिन उसमें फिर शादियां उसी तरह हो कि बेटी जो है उसका बाप या उसका वली और बेटी वो क्लियर डिमांड करे या पूछे रिश्ते में, जो अब पॉसिबल तो आप उस इस्लाम पे है नहीं है। असल में इस्लाम डिमांड करता है पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब पूरे के पूरे हम होते नहीं, हम बिट्स एंड पीसेस लेते हैं। जो हमारी मर्जी की चीजें हैं वो हम ले लेते हैं, जो मर्जी की चीजें वो नहीं लेते। उसको थोड़ी सी अपनी मर्जी की डाली, थोड़ी सी जो जहां जरूरत पड़ी, या बच्चों को मजहब के नाम पे दबाना है तो वहां मजहब ले आए, खुद उस पे है या नहीं है। ठीक है, या खामंद या बीवी या बच्चे, और फिर उसके बाद ये सारा चूचू का मुरब्बा बना के उसके बाद कहा कि रिजल्ट हमें बेस्ट अल्लाह और रसूल दे दें, वो पॉसिबल नहीं है, वो चूचू का मुरब्बा निकलेगा। अब अगर हम उस तरह से माहौल, वो शादी भी इसी तरह शुरू हो गई, खामंद को भी पता हो कि ये तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड द अदर लेडी आल्सो, बोथ ऑफ देम, वो खुशी खुशी वो पहले 3 महीने 6 महीने अच्छे गुजारे, प्रेगनेंसी हो गई है, अल्लाह की तरफ से डिसीजन आ गया, स्टे नेचुरल, नेचर को रिस्पेक्ट करें, और बिल्कुल एक चिड़िया से सबक सीख ले, एक चिड़िया और चिड़े से सबक सीख ले, शेर और शेरनी से सीख ले कि वो फैमिली कैसे रेस करते हैं। उनकी बहरहाल अपनी एक प्राइवेसी और डिमेन होती है, उसमें वो जो माँ का रोल है माँ कर रही है, जो बाप का रोल है बाप कर रहा है,
और बच्चों को वो अब अपनी जो है एक अच्छा माहौल दे रहे हैं। उसमें आपने इंसानों में एडिशनल चीज ये है कि पहले 7 साल में आप उनके सामने वो करें जो आप उन्हें सिखाना चाहते हैं। बच्चे बिल्कुल देख के सीखते हैं, आपको देख के सीखते हैं, ये चलता है, उसकी पूरी कोशिश होती है मैं कब चलूंगा। वो देखता है ये खुद कुछ और खाते हैं, मुझे फीडर पकड़ा देते हैं। वो 1.5-2 साल में आगे उठा के फीडर मारता है, वो कहता है केला पकड़ाओ, मुझे रोटी पकड़ाओ, टेबल पे चढ़ा होता है मैंने ये खाना है। ये जो चाहे वो कर रहा हो, मिर्चे खा के चीखे मार रहा हो, गर्म चाय, लेकिन वो हाथ डाल देता है कि नहीं। यार ये बच्चा टोटल बंदर की तरह नकाल होता है। आपने जो सिखाना है उसके सामने कर लिया। अब आप उसके सामने अगर अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं और प्लस उसे प्यार प्यार से बताते जाए कि प्रॉफिट ये पसंद करते हैं, उसे डराए नहीं, उसे कहें प्रॉफिट ये पसंद करते हैं, अल्लाह ये पसंद करते हैं। ये ना बताएं कि वो डिसलाइक करते हैं, वो मारेंगे, वो दोज़ख में फेंक देंगे। नहीं, बहुत बुलाना बनाए अल्लाह को। जो स्कूलों में देखा था कि डार्क रूम होता है और एक उधर हमने क्या रखा हुआ है, किंग कॉन्ग रखा हुआ है, वो तो टीचरों ने बच्चे के लिए रखा ही हुआ है। आप लोग तो माए और बाप है, आप लोगों ने उन्हें कहना है कि अल्लाह जी इस चीज को पसंद करते हैं, अल्लाह इससे प्लीज होते हैं और अल्लाह जी इस पे बड़े खुश होंगे। ये काम आप अगर करेंगे तो वो भी करना शुरू करेगा, प्लस पूछता शुरू कर देगा कि प्रॉफिट कहाँ है, नजर नहीं आ रहे, या अल्लाह नजर नहीं आ रहे। ठीक है, उन्हें बताएं कि वो हमारे हार्ट में हमारे साथ होते हैं, वो देख हमें नजर नहीं आते पर दे लव अस। उन्हें लव ही सिखाएं। पहले 7 साल में आप उनके सामने जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए करें कि प्रॉफिट को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। एक तो ऑटोमेटिकली आपको खामखा उल्टा सीधा काम आप नहीं करेंगे कि आपको पता है कि ये प्रॉफिट को पसंद था कि नहीं था, लेकिन लिविंग उनकी बड़ी आसान है। उन्होंने नहीं कहा कि आप जंगल में बैठ जाएं, आप साधु बन जाएं, आप जनाब खामखा, आपके घर में रोटी है तो आप खाएं ना, जो दिया गया उस तरह से रहो। अच्छी गाड़ी पसंद करते थे या अच्छी सवारी पसंद करते थे, अच्छा लिबास पहनते थे, सारा कुछ करते थे ना अपनी हैसियत के मुताबिक। हाँ, उन्हें इसराफ पसंद नहीं था, अल्लाह को भी पसंद नहीं। अब 7 से 14 के दरमियान उसने आपके चुंगल से निकलना ही निकलना है, उसने स्कूल जाना है, उसने बाकी कजन से मिलना है, मिलना ही मिलना है। अब उसको फर्दर इंफॉर्मेशन आनी है और मोबाइल भी आना है। मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि मेरे वालिद ने हमारी सारी डिमांड के बावजूद, कई लोगों के कहने के बावजूद, वो फौत हो गए, मैट्रिक में था मैं, उन्होंने घर में टीवी नहीं आने दिया। ही वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। ही वॉज वन ऑफ द लास्ट ICS। जब इंडिया डिवाइड हो गया तो वो जॉब तो उन्होंने नहीं की, ठीक है, उसको वहीं छोड़ा और साथ वो किसी और वजह से नर्वस ब्रेकडाउन में गए, फिर उसमें से निकले और फिर उसमें से निकल के उन्होंने टीचिंग की थ्रू आउट। उसके बावजूद उन्होंने टीवी नहीं घर में रखने दिया और हम उनसे चोरी मस्जिद में, जब मस्जिद वाली बाजी से कुरान गीत पढ़ने जाते थे तो हम वहां पर एक्स्ट्रा, जिस दिन क्रिकेट मैच होता था, मैं और खालिद, ठीक है, तो वो कारी साहब को मैच देखने का शौक था और बाजी बोलती रहती थी, जब बाजी से हम पढ़ते थे तो वो बोलती रहती थी कि ये बैठ गया मैच देखने, ये देखने, तो हम कारी साहब के चक्कर में उस दिन 12 और घंटा पढ़ते थे। थोड़ा बहुत हमें मैच देख लेना होता था, मैच की हमें थी होती थी, लेकिन अदरवाइज हमें अलाउ नहीं था और वालिद साहब ने नहीं घर आने दिया कि ये पढ़ेंगे नहीं। हालांकि PTV पे क्या था, ठीक है, और जो बाकी मेरे अंकल्स थे, ताया चचा या फूफा, उन्होंने रखे हुए थे घर में टीवी, लेकिन उनके घर में 9 बजे के बाद, 9 से 9:30 बजे वो बड़ों के लिए टीवी होता था, खबरनामा, एंड दैट्स इट। तो मुझे अभी तक याद है कि 84 में ओलंपिक्स थी अमेरिका में, लॉस एंजलिस की शायद ओलंपिक्स थी, और मैं फूफा वहाँ गया हुआ था, सरगोदा फूफा के पास, FSC हम कर रहे थे। तो मैं और अतीक मेरा बहनोई है और अतिया मेरी बेगम, इनका घर था, फूफा का घर मेरा। तो मुझे याद है कि हमने स्पेशल परमिशन ली उनसे कि अमेरिका के टाइम के हिसाब से कि रात के पता नहीं 1:30 या 2 बजे हॉकी मैच लगना था पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि हमें देखने दे टीवी, हमने मैच देखना है पाकिस्तान का, ठीक है। साथ FSC के हम स्टूडेंट भी थे, FSC भी कर रहे थे। तो फूफा ने हमें स्पेशल परमिशन ग्रांट की कि अच्छा ठीक है, लेकिन उसकी आवाज बंद करके और शोर नहीं करोगे। और उसके बाद भी वो भी खैर मैच देखने आ गए, उन्होंने मैच देखा हमारे साथ बैठ के, अल्लाह में जन्नत नसीब करे। लेकिन मुझे याद है कि वो कहते थे कि यार वो हाईलाइट्स लगती है ना, तुम लोगों को इजाजत दे दी है ना कि वो 9-9:30 बजे के बाद हाईलाइट्स लगती थी एक दिन पिछली। तो अब हमें ये था कि नहीं, लाइव मैच हॉकी का, उस वक्त हॉकी का क्रेज था, हॉकी थी,
तो वो मुझे याद है कि हमने वो पाकिस्तान शायद जीत भी गया था उसमें गोल्ड मेडल, वो मैच भी बड़ी परमिशन लेके रात के 2:30 बजे, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब तो माशाल्लाह हमारे घरों में ये सर्दियां आ गई हैं तो हर रजाई में फरिश्ता होगा, नूरानी लाइट होगी, ठीक है, और सुबह फजर के वक्त मेरे जैसे जो है फौरन सो जाएंगे, जो ही अजान की आवाज़ आएगी वो फरिश्ता चला जाएगा, ठीक है, और हर कोई इंप्रेस होगा देखने वाला कि यार इसकी रजाई में तो फरिश्ता आया हुआ है, तो मोबाइल ऑन होता है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि वो आज मुझे एहसास होता है कि ही वाज राइट, आल्दो थोड़ा ज्यादा थे लेकिन बहरहाल उन्होंने, उनका एक अपना असूल था, किसी को इंटरफेयर नहीं उन्होंने करने दिया। आज आप अपने घर में अपने बच्चों को जो आपके 10 साल के हो गए हैं, 10-12 साल के, आप उन्हें मोबाइल के बगैर रख सकते हैं, मोबाइल दिए बगैर रह सकते हैं खुद घर में, या इंटरनेट आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका जो है ना जी 1 घंटे के लिए बंद ही हो जाए, तो मुश्किल है, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना जी। तो उसमें अब आप इनको, इसीलिए बता रहा हूं ना कि उनके सामने तो अब वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम तो अपने बड़ों की इसलिए इज्जत करते थे कि हमें बहुत सी बातें नहीं पता थी तो हमें पूछनी पड़ती थी, हमें उस्ताद की वैसे इज्जत करनी पड़ती थी, कितना रोब डाल जाता था, ठीक है ना। अब के बच्चे को वो बातें पता जो हमें नहीं पता, वो हमारी किस चक्कर में इज्जत करे, बल्कि हमारा फोन वो हमें पकड़ाता, और बाबा ऐसे पकड़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और बाबा ये अंगूठे के साथ आप दोनों हाथ यूज कर रहे हैं, तो अब आपको यू डोंट नो योर ओन मोबाइल, ओ बाबा दिस इज दिस, और ये लैपटॉप पे क्यों कर रहे हैं, आपके फोन में है। बंदा कहता है यार मेरे फोन में, तो द किड्स आर गाइडिंग अस, दे नो मोर देन अस, डू यू एग्री?